रांझा साहब, कोई माहौल है आगे चलने का? देखिए नदीम साहब, अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। माहौल बड़ा था इनके पास, बड़े मौके आए हैं माजी में भी, और जिस दिन पार्लियामान बनी है उस दिन से लेके देखें, ऑपोजिशन का काम होता है आप पे तनकीद करना। हार एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अपोजिशन अपने इस तरीके से करती है, लेके आगे चलती है कि वो आवाम को यही यकीन दिलाए। जिस तरह इमरान खान ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया, उसने इलेक्शन के रिजल्ट्स को मानने से इनकार कर दिया, और हमने 126 दिन के धरने के बावजूद उससे पहले भी इनको डायलॉग की ऑफर्स दी, इनके साथ बैठे, ना इनके बारे में कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, ना इनके बारे में कोई ऐसी, और इनकी हुकूमत तक KPK में हुकूमत बनने दी। अगर हम चाहते, नवाज शरीफ साहब उस वक्त चाहते तो शायद KPK में इनकी हुकूमत ना बनती, अगर मौलाना फजलुर रहमान से हम अलायंस कर लेते। हुकूमत बनने दी इनको, हमने कहा कि एक पोलिटिकल माहौल डेवलप किया जाए, तमाम पार्टीज़ हों, हर पार्टी एक अच्छा अच्छा काम करे और हर सूबे को लेके आगे चले, उसको पेश करे। हमने इनके साथ बैठे, APS पे हमने इनके साथ बैठे, नेशनल एक्शन प्लान पे हमने इनके साथ बैठे, इनको खुद दावत दी। नवाज शरीफ साहब खुद इनके घर पे गए, इमरान खान साहब को मिले। इमरान खान साहब जब इलेक्शन कैंपेन में ज़ख्मी हुए हॉस्पिटल भी गए, वहाँ पे भी इनको मिले। बस थ्रू एंड थ्रू नवाज शरीफ साहब का टेम्परामेंट देख लें, क्या इन लोगों का पोलिटिकल टेम्परामेंट है इनके साथ बैठने वाला। सबसे पहले तो ये मैं समझता हूँ कि चले उस्मान को मैं उस कैटेगरी में नहीं डालता, कम से कम एटलीस्ट ये 2 इलेक्शन लड़े हैं, एक इलेक्शन लड़के प्रोसेस से आए हैं, आते हैं। हार जाना जीत जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन बाकी लोग जो हैं, अब शहबाज गिल साहब जो हैं, या बाकी जो लोग हैं जिनकी लैंग्वेज आप देखें कि क्या ये लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है सियासत के माहौल में। इस लैंग्वेज बोलने वाले बंदों के साथ आपको बोला बैठा। अब फैसल वाडा, मतलब ठीक है अपनी जगह पे, फैसल वाडा अब अगले दिन एक टॉक शो मुझे कहते जी इस्तीफे दे तो लितर परेड होगी। अब मुझे बताएं कि क्या ये जो अंडर इमेच्योर टीम है, इस टीम के साथ बैठ के कोई डायलॉग करे। और मेच्योरिटी की भी इंतहा ये है कि मेच्योर टीम के साथ बैठा जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो कमरे में गुफ्तगू होती है, देखिए मेरे पास कमरे की गुफ्तगू की बड़ी बातें हैं, अगर मैं वो बात करूँगा तो मैं समझता हूँ कि फिर कमरे में जाने से पहले सोचना चाहिए कि अगर कमरे में आप बैठ रहे हैं तो जो गुफ्तगू करनी है आपने वो बाहर नहीं करनी। शाह महमूद कुरैशी जैसे सीजन पॉलिटिशियन ने कमरे में जो बातें की, उनको एक गलत रंग दिया और एक गलत पिक्चर पेंट की, साथ में शहजाद अकबर साहब शामिल हो गए। इनके साथ बैठ के बंदा क्या बात करे। मेरा ये ख्याल है कि इस पर एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, और इस चीज़ को क्लब करना चाहिए फॉरेन फंडिंग केस के साथ। और फॉरेन फंडिंग केस के बीच में हुकूमत को कहा जाना चाहिए कि आप अपने वकील से कहें, तहरीक इंसाफ को, कि वो वहाँ पे पेश हों, उज़र ना करें, बहाने ना करें, केस को डिसाइड कराएं विद इन अ मंथ्स टाइम पीरियड। वो केस अगर आप मेरिट पे डिसाइड होता उसके बाद आगे बात करते, उसके अंदर बेस में पेश हो। ये मेरी एक ज़ाती तजवीज़ है।